दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि इस समय यूपी पीएससी के थ्रू स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई है ना। और बच्चे अब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप जो है स्टाफ नर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जिससे कि आप उस एग्ज़ाम को 101% क्लियर कर पाएँ। ठीक है, उसके प्री और मेन 2 एग्ज़ाम होंगे, ये आप सबको पता है। और इसकी स्ट्रैटेजी के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो बनाई है। अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो सिर्फ आपको यहाँ पर 5 बातें जो हैं वो ध्यान रखनी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें। अगर इन्हें आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ यहाँ पर कह रही हूँ। ठीक है, बस इन्हें आपको अच्छे से जो है फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात, वीडियो में देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, कौन सी है। सबसे पहली मेन बात तो यही है कि आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया होगा। क्योंकि अगर आप अपना कोई सपना बुनते हैं तो अगर आप कोई सपना बुनने के लिए आपको उसकी पहली सीढ़ी जो है, स्टार्टिंग कहाँ से है, वो देखना पड़ेगा। आपने जो है फॉर्म फिल किया है, अच्छे से फिल किया है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। इन सब बातों का आपने ध्यान निश्चित रूप से रखा होगा, और मुझे लग रहा है कि फॉर्म सबका अच्छे से भरा होगा। अगर आपने फॉर्म अच्छे से भरा है तो आपने अपना एक गोल तैयार कर लिया है, एक लक्ष्य तैयार कर लिया है कि आप इस ओर अब बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को नंबर 1 ध्यान रखना है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो है रीड प्रॉपरली द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। बहुत से बच्चों ने सिर्फ फॉर्म को फिल कर दिया होगा। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है ये, और इसके साथ साथ सिलेबस क्या है, इसके बारे में अभी सही से जानकारी नहीं ली होगी। वैसे अगर इसको आपको डिटेल में जानना है तो चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। और वैसे इसमें जो आपका फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन आया होगा उसमें भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, लास्ट में आप जब देखेंगे उसको, यूपीपीएससी की साइट से आपने डाउनलोड किया होगा नोटिफिकेशन, उसमें ही आप देखना पूरा दे रखा है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। उसको बहुत अच्छे से पढ़िए कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्री और मेंस 2 तरह का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और जो आपका प्री में जो होगा वो 170 क्वेश्चन आएंगे और 85 नंबर के होंगे, है ना। और मेंस में क्या होगा, मेंस भी आपका 85 नंबर का होगा इसमें। लेकिन जो सिंपल स्टाफ नर्स की बात कर रही हूँ, आयुर्वेद वाला नहीं, आयुर्वेद वाले में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, मेंस में केवल 85 नंबर से मेरिट बनेगी। लेकिन ये जो नॉर्मल यूपीपीएससी का स्टाफ नर्स का फॉर्म निकला है, इसमें 85 नंबर का आपका एग्ज़ाम है मेंस का, और 15 नंबर का आपका एक्सपीरियंस ऐड होगा। पूरे 100 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो आप सिलेबस है उसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप रीड करिए। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या समझे, कि एक एक पॉइंट को रीड करिए उसका, कि कौन कौन सा आपका जो है उसमें यूनिट आ रही है, उस यूनिट के अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, सारे टॉपिक को अच्छे से रीड कर लीजिए कि ये टॉपिक पढ़ना है, अब ये टॉपिक। तो बिल्कुल अच्छे से अगर आप अपना एग्ज़ाम पैटर्न माइंड में बिठा लेंगे, सेट कर लेंगे, तो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। और सिलेबस को माइंड में बिठा लेंगे तो आप भी बिल्कुल उसी हिसाब से पढ़ते चलेंगे कि हमें हिंदी में 20 नंबर का हर हाल में प्री में जो है क्वेश्चन आएंगे, इसमें कितने मुझे जो है क्वेश्चन हर हाल में सॉल्व करने हैं। 30 नंबर जीएस के लिए हैं, तो इसमें मुझे कितने क्वेश्चन जो है हर हाल में सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेंगे। और तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, पूरा ये सबसे मेन पॉइंट है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, कि इस चीज़ को ध्यान में रखकर आगे बढ़िए। अब तीसरा यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, ये लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने सिलेबस को रीड कर लिया कि सिलेबस ये होने वाला है, तो सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो यूपीपीएससी पूछता है, यूपीपीएससी का टेस्ट क्या है, वो कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछता है, या कौन सी यूनिट को ज़्यादा पकड़ता है कि इस यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या यूनिट के कौन टॉपिक कोई दिया है उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पसंद करता है।
इस सब चीज़ों को आपको जो है तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी यूपीपीएससी के स्टाफ नर्स वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व करेंगे या आप कहीं से देखकर जो है उसको समझ लेंगे। तो ये जो चैनल पर इससे भी रिलेटेड 3-4 वीडियो जो है वो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। स्टाफ नर्स से रिलेटेड पूरी प्रीवियस ईयर्स की सॉल्व की हुई वीडियोस पेपर्स की, तो वो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल इतना है कि अगर आप देखिए, आप अगर अपना फॉर्म आपने अच्छे से भर दिया है, उसके बाद आपने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लिया है, प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर आपने जो है अच्छे से समझ लिए हैं कि क्वेश्चन जो है किस लेवल का आता है और मुझे कितनी डीपली जो है स्टडी करनी है, तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसको एक अच्छी धारा दे पाएंगे, एक अच्छी लय में आप पढ़ पाएंगे और बिल्कुल सटीक पढ़ेंगे। आप आलतू फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं स्मार्ट लर्निंग। ठीक है, इसको ही नाम दिया जाता है कम समय में ज़्यादा पढ़ना और आपका ज़्यादा पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में आना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्मार्ट लर्निंग। तो यही आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसी बातों को ध्यान रखना है। केवल ये 5 बातें अगर ध्यान रखेंगे। अब चौथा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है जो आपके पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। आपको स्टडी जब आप स्टार्ट करें, स्टार्ट स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड टॉपिक बाय टॉपिक। इसका टॉपिक बाय टॉपिक का मतलब क्या हुआ? वही आप अपनी स्टडी करना स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो मान लीजिए आपके में मैं आपको बता दूं कि जीएस और हिंदी को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि उस हिंदी में तो आपके 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक में 2 टॉपिक भी वीडियो तो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द की। तो वो 6 टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो 12 दिन में इतना अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं 2 दिन पर टॉपिक अगर मैं दूँ, वैसे तो 1 दिन भी काफ़ी है, तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जीएस की बात यह है कि जीएस तो आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। जीएस के लिए आपको डेली समय देना ही पड़ेगा। 30 नंबर का जीएस है, मायने बहुत रखता है। लेकिन अगर आप अपना जो सिलेबस है नर्सिंग वाले सिलेबस में आपका मैं बता दूं 15 यूनिट हैं। आप देखिएगा उसको, सिलेबस को अगर आपने पढ़ा है तो 15 यूनिट हैं, आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। उस यूनिट में उनके जो टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है, तो आपने मान लीजिए आपका मन नहीं है पहले टॉपिक से नहीं पढ़ना। पहला टॉपिक जो है वो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्केलेटन वगैरह दिया है। वैसे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद उसमें 3-4 यूनिट जो हैं वो तो आपको थियोरिटिकल और मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल वाली हैं। तो आप जिस भी यूनिट से, मान लीजिए आपने कहा कि मैं 5th यूनिट से स्टार्ट करूँगी, तो 5th यूनिट से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5th यूनिट का एक एक टॉपिक याद पढ़िए, एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए। भले ही आपको आता है तो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन आपने जो यूनिट पकड़ ली उस यूनिट को कंप्लीट करके तभी आप आगे अगली यूनिट पे बढ़िए। इससे ये होगा कि आपने ये यूनिट कंप्लीट कर ली, इसका कोई टॉपिक नहीं बचा, आप दूसरी यूनिट कंप्लीट कर ली। मान लीजिए एक आध टॉपिक बच भी जाता है तो उस पर मार्क कर दीजिए कि इस टॉपिक को मुझे हर हाल में क्लियर करना है ना। और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस यूनिट में से किस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी पूछता है। तो आप जो है वो वाले जो टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़िएगा जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका काफ़ी कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप कम समय में ज़्यादा तैयार कर पाएंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन आपके जो है सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। और आप मान लीजिए ऐसे पढ़ रहे हैं कि कोई टॉपिक किसी ने उठा के दे दिया, किसी यूनिट का आपने वो पढ़ लिया, फिर दूसरा कोई टॉपिक दे दिया वो पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, बस पढ़ने से मतलब कोई भी टॉपिक मिल जाए और आप अपने सिलेबस पे मार्क भी नहीं कर रहे हैं कि आपने क्या क्या तैयार कर लिया। फिर जब एग्ज़ाम टाइम आता है ना, अब जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये सिलेबस का नहीं था शायद। लेकिन जब आप सिलेबस आके देखते हैं, वही चिड़िया चुग गई खेत वाला, तो देखते हैं ये तो टॉपिक था भाई, क्वेश्चन तो सही आया था। तो इस चीज़ को मैं आपको कह रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ 5वां, ये पॉइंट ऐसा है रामबाण आपके लिए साबित होगा। और इस पॉइंट के बिना मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कितना भी पढ़ लें और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। ये टॉपिक है रिवाइज एंड रिवाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, या इसमें ये कह लीजिए कि पढ़ाई करने के बाद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी टॉपिक आपने तैयार किया है उसको रिवाइज़ कीजिए, एक बार पढ़िए फिर दोबारा रिवाइज़ कीजिए, तुरंत रिवाइज़ कीजिए। रात को पढ़ा है, मॉर्निंग में उसको सुबह आपको रिवाइज़ करना है हर हाल में। ऐसा नहीं आज पढ़ा और 15 दिन दम डाल दिया
और 15 दिन के बाद फिर उसको खोल रहे हैं, बिल्कुल कोरा कागज़ लगेगा। 80% उसमें का भूल गए होंगे, ये आपको पता है, ठीक है। आप जो अगर जो ब्रेन वगैरह पढ़े हुए होंगे बच्चे, उन्हें पता होगा। तो आज आपने जो टॉपिक पढ़ा, डेफिनेटली सुबह पढ़ा, शाम को उसको रिवाइज़ करिए। हर हाल में उसी दिन शाम को रिवाइज़ करिए, एक दिन छोड़कर फिर रिवाइज़ करिए। तो 3-4 बार अगर आप उस टॉपिक को रिवाइज़ कर लेंगे, रिवाइज़ करने के लिए टाइम निकालिए, तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल रट जाएगा। इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ और है कि कोई भी इसके साथ साथ MCQs जो हैं उनको भी सॉल्व करते रहिए, है ना। MCQs जो हैं आपको मिल रहे हैं, किसी टॉपिक को आपने तैयार किया उससे रिलेटेड MCQs, तो उन्हें सॉल्व करते रहिए। कहीं आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन ये बाद का काम है, जब आपका सारा सिलेबस हो जाए। कहीं मॉक टेस्ट मिल रहा है तो उसको कर लीजिएगा, है ना, या कहीं पर और भी आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। फ़िलहाल ये सब ये है, जब आप पूरी तैयारी कर लें, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए, तैयारी के बाद है ये सब कि मॉक टेस्ट है और ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह ये सब, लेकिन रिवाइज़ करना ये इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ MCQs को। तो ये जो वीडियो है ये मैंने इसीलिए आपके लिए बनाई है कि जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो, और जब तैयारी अच्छे से होगी तो डेफिनेटली आप जो हैं क्वालिफ़ाई करेंगे एग्ज़ाम को, और क्वालिफ़ाई करने के बाद आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी जो कि आपका सपना रहा है। तो इसलिए इसी तरह से आप अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, बिल्कुल हर चीज़ को मेंटेन करके तैयारी करिए, समय निकालिए, हर काम को छोड़ दीजिए अभी, और पूरा इसमें तैयारी में लग जाइए, और आपको एक अच्छी सी जॉब डेफिनेटली मिलेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। स्टाफ नर्स से रिलेटेड मैं भी जो है टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूँगी, पढ़ाने का मतलब आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। जब जितना भी मुझे समय मिलेगा मैं वीडियोज़ जो है अपलोड करती रहूँगी, लेकिन वो रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, लाइव क्लास नहीं रहेंगी। जब मुझे लगेगा लाइव क्लास लेना तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।